मेरा नाम अमरनाथ शर्मा है। मैं आज मेरा PRN नंबर है 23111623110683 और मैं आज पेपर कोड M104 के प्रश्न 18 महाप्राण के बारे में अपना वीडियो लोड कर रहा हूँ। 18 महापुराण पहले तो पुराण अपने आप में पाई जाने वाली अच्छाइयाँ और बुराइयों से मिलवाती है। अगर अलग अलग कहानियों के माध्यम से आपको जीने का ढंग दिलाती है, साथ ही में ये आपको अपने भगवान के पूजन उनके बारे में जानने को भी दिशा दिलाती है। पुराणों में भक्ति भाव से जुड़ी कई सत्य कथाएँ सत्य निष्ठाएँ हैं का वर्णन मिलता है। जैसे हम पूजा किस लिए करते हैं, उस पूजा के होने के पीछे का कारण और उसकी कथा का संपूर्ण विवरण हमें पुराणों से प्राप्त होता है। हर पुराण को अलग कारणों व अलग अलग कालखंडों में लिखा गया है। कई पुराणों में केवल भगवान की पूजा के बारे में विवरण मिलता है, तो कुछ राजाओं और ऋषियों के जीवन में हुई घटनाओं और उनसे जुड़ी हुई रोचक कथाओं का विवरण मिलता है। पुराणों को 3 भागों में बांटा गया है। सात्विक पुराण, जिसमें भगवान विष्णु की सराहना व प्रशंसा की गई है। राजसिक पुराण, जिसमें भगवान ब्रह्मा की सराहना व प्रशंसा की है। और तामसिक पुराण, जिसमें भगवान शिव की सराहना व प्रशंसा की है। अष्टादश पुराण व्यवसाय, वचन दयम, परोपकार, पुण्य पापाय, परपीड़नम, अर्थात महर्षि वेदव्यास जी ने 18 पुराण में दो विशिष्ट बातें कही हैं। परोपकार करना पुण्य होता है। दूसरी पाप का अर्थ होता है दूसरों को दुख देना। 18 पुराण के नाम इस प्रकार हैं। ब्रह्म पुराण को आदि पुराण और पत्र पुराण के रूप में जाना जाता है। ब्रह्म पुराण सबसे प्राचीन। ब्रह्म पुराण में 246 अध्याय हैं और 10,000 श्लोक हैं। इसमें मुख्य रूप से सृष्टि रचता ब्रह्मा की उत्पत्ति की कथा मिलती है। इसमें सृष्टि के जन्म मनु की उत्पत्ति तथा वंश वर्णन, देवों और प्राणियों की उत्पत्ति का वर्णन मिलता है। पद्म पुराण प्रमुख रूप से एक वैष्णव पुराण है। पद्म पुराण में 55,000 श्लोक हैं, जो कि 5 खंडों में विभाजित हैं, जिसमें पहला खंड है सृष्टि खंड, दूसरा है भूमि खंड, तीसरा स्वर्ग खंड, चौथा पाताल खंड और 5वां उत्तराखंड। इस पुराण में पृथ्वी, आकाश तथा नक्षत्रों की उत्पत्ति के बारे में वर्णन किया गया है। पद्म पुराण में भारत के सभी पर्वतों तथा नदियों के बारे में भी विस्तृत जानकारी है। विष्णु पुराण, इस पुराण में भगवान श्री विष्णु के चरित्र का विस्तृत वर्णन है। विष्णु पुराण में 6 अंश हैं तथा इस पुराण में 23,000 श्लोक हैं। इस ग्रंथ में भगवान विष्णु, बालक ध्रुव तथा भगवान श्री कृष्ण अवतार की कथाएं संकलित की गई हैं। सूर्यवंशी तथा चंद्रवंशी राजाओं का इतिहास भी विष्णु पुराण में वर्णित है। शिव पुराण भगवान शिव की लीलाओं तथा उनके महात्म्य से भरा पड़ा है। इस पुराण में 24,000 श्लोक हैं। इस पुराण में भगवान शिव की महानता और उसके समस्त घटनाओं का संगत है। श्रीमद् भगवत पुराण में 12 स्कंद हैं, जिसमें 18,000 श्लोक हैं। इस ग्रंथ में आध्यात्मिक विषयों पर वार्तालाप वर्णन है। इस पुराण में भक्ति, ज्ञान तथा वैराग्य की महानता को दर्शाया गया है। इस पुराण में भगवान श्री कृष्ण को सभी देवों का स्वयं भगवान के रूप में वर्णित किया है। नारद पुराण, इस पुराण में 25,000 श्लोक हैं, जो 2 भाग में बटा हुआ है, पूर्व भाग एवं उत्तर भाग। पूर्व भाग में नारद जी श्रोता के रूप में प्रतिष्ठित हैं तथा सनत कुमार और सनातन के ऐसे वक्ता हैं। उत्तर भाग में वक्ता महर्षि वशिष्ठ जी तथा श्रोता मंधाता जी। नारद पुराण भगवान विष्णु जी की भक्ति से उत्प्रोत है। मार्कंडेय पुराण में 137 अध्याय हैं तथा 9,000 श्लोक हैं। मार्कंडेय ऋषि द्वारा कथन किए जाने के इसका नाम मार्कंडेय पुराण पड़ा। इस पुराण में चंडी देवी का महात्म्य विस्तारपूर्वक वर्णन है। दुर्गा सप्तशती मार्कंडेय पुराण का अंश है। अग्नि पुराण में 12,000 श्लोक हैं, 383 अध्याय हैं। स्वयं भगवान अग्नि ने महर्षि वशिष्ठ जी को यह पुराण सुनाया था। इसके लिए इस पुराण का नाम अग्नि पुराण पड़ा।
अग्नि पुराण में अनेकों विद्याओं का समन्वय है, जिसके अंतर्गत दीक्षा विधि, संध्या पूजन विधि, भगवान कृष्ण के वंश का वर्णन तथा प्राण प्रतिष्ठा विधि, वास्तु पूजा विधि, संवत्सरों के नाम से संक्षिप्त वर्णन, अन्य बहुत सी कथाएं विधाएँ मिलती हैं। अब भविष्य पुराण को सौर पुराण या ग्रंथ भी कहा जाता है, क्योंकि इस पुराण में भगवान सूर्य की, नारायण की महिमा और पूजा उपासना का वर्णन विस्तार से किया गया। पुराण धर्म, सदाचार, नीति, उपदेश, ज्ञान, व्रत, तीर्थ, दान, द्योति, आयुर्वेद से ग्रह में पढ़ा है। भविष्य पुराण में हो चुकी घटनाओं और भविष्य में होने वाली घटनाओं का वर्णन है। भविष्य पुराण ये प्रतिसर्ग उत्सव के बारे में खंड में 24 से 39वें अध्याय में श्री सत्यनारायण व्रत कथा का वर्णन मिलता है। उसके ब्रह्म वैवर्त पुराण यह वैष्णव पुराण है। इस पुराण में श्री कृष्ण को ही प्रमुख इष्ट मानकर उन्हें सृष्टि का कारण बतलाया गया है। ब्रह्मव्रत का अर्थ है ब्रह्म का वीरव्रत, अर्थात ब्रह्मा की रूपांतर राशि। लिंग पुराण भगवान शिव की महिमा का बखान लिंग पुराण में 163 अध्याय और 11,000 श्लोक में किया है। लिंग पुराण में भगवान शिव ने 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा का वर्णन किया गया है। वेद व्यास के तथा इस पुराण में पहले युग फिर कल्प के विषय में बताया गया है। लिंग शब्द का शाब्दिक अर्थ चिन्ह अथवा प्रतीक है। यह शिव पुराण का पूर्व माना जाता है। बारह पुराण भगवान विष्णु ने भगवती पृथ्वी का उद्धार करने के लिए 12 अवतार लिया, इसलिए यह पुराण को वैष्णव पुराण भी कहा जाता है। इस पुराण में 12 अवतार की विस्तृत जानकारी की है। ये 12 पुराण में भगवान विष्णु के 12 अवतार की कथा प्रमुख कथा है। इस पुराण में महर्षि वेद व्यास जी अनेक तीर्थ, व्रत, यज्ञ, दान आदि इसका वर्णन किया है। स्कंद पुराण यह पुराण श्लोकों की दृष्टि से सभी पुराणों से बड़ा है। इसमें भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय द्वारा शिव तत्व का विस्तार वर्णन किया, इसलिए इस पुराण का नाम स्कंद पुराण पड़ा। स्कंद का अर्थ क्षण अर्थात विनाश संहार के देवता भगवान शिव के पुत्र का नाम स्कंद है। कार्तिकेय में स्कंद पुराण के बद्रिका आश्रम, अद्वितीय, जनकपुरी, काशी, शिकाम्बरी, कांची, रामेश्वर, कन्याकुमारी, प्रभास, द्वारका आदि तीर्थों की महिमा वर्णन किया है। इस पुराण में सत्यनारायण व्रत कथा, गंगा, नर्मदा, यमुना, सरस्वती आदि पवित्र नदियों का कथा और रामायण, भागवत आदि ग्रंथों का महात्म्य मिलता है। बावन पुराण में अधिवक्ता महर्षि पुलस्त्य और आदि प्रसन्नता श्रोता ऋषि नारद हैं। इस पुराण के उपकर्म देवर्षि नारद के द्वारा प्रसन्न उनके उत्तर के रूप में पुलस्त्य ऋषि का भगवान विष्णु के वामन अवतार की कथा का भगवान शिव का लीलाधर चरित्र, श्री जीव मुतु वाहन आख्यान, ब्रह्मा का मस्तक छेदन तथा कमल लोचन आख्यान का विस्तार पूर्व ब्राह्मण पुराण में दक्ष यज्ञ, विध्वंस आदि का काल रूप, कामदेव, दक्ष का बालिका आयन है। आगे कूर्म पुराण में भगवान विष्णु के कूर्म अवतार करने के बाद समुद्र मंथन के प्रसंग से महालक्ष्मी की उत्पत्ति का वर्णन, महात्म्य महालक्ष्मी का राजा इंद्रद्युम्न का वृत्तांत वर्णन है। मत्स्य पुराण के अनुसार भगवान विष्णु के मत्स्य के अवतार धारण करने के राजा मनु को सभी प्रकार के जीव जंतु एकत्र करने के लिए कहा और पृथ्वी जब जल में डूबी होगी तब मत्स्य अवतार के भगवान ने इस नाव की दीक्षा की। इसके पश्चात ब्रह्मा जी ने पुनः जीवन का स्मरण किया। गरुड़ पुराण में 289 अध्याय और उसके 18,000 श्लोक हैं। इस पुराण में मृत्यु के पश्चात घटनाओं का यमलोक तथा नरक तथा 84 लाख योनियों के नरक रूपी आदि जीवन आदि के बारे में विस्तार से वर्णन किया गया है। सनातन ब्रह्मांड पुराण समस्त पुराणों में ब्रह्मांड पुराण अंतिम पुराण होते हुए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। विद्वानों ने ब्रह्म पुराण को वेदों के समान माना है। इस पुराण में लगभग 12,000 श्लोक और 156 अध्याय हैं। सनातन धर्म में आइए वेद पवित्र ऋग्वेद पूर्ण परमात्मा सर्वशक्तिमान परमात्मा कहाँ रहते हैं? ऋग्वेद में परमपिता सप्तलोक नामक शाश्वत स्थान में रहते हैं। ऋषमनत ऋषि सहस्त्रीय पद्मनि कविनम
तृतीया धामम महिषा शिशा संतोमो विराजमनो जति पट्टु ऋषिमना तथा ऋषिकर्ता स्वर्षा सहस्रेणी या पद्मनि कबका नियमम। तृतीयम धाम महिषास्य संतु सोम विराज मानु रजतपुषा या